हज में कुर्बान होने वाले इतने जानवर कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? क्या यह संभव है कि लाखों जानवरों को कुर्बानी के लिए काट दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए, हलाल कर दिया जाए, पर खून की एक बूंद भी नजर ना आए? पर ऐसा होता है जब हज के समय लाखों जानवरों को कुर्बान कर दिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इतने जानवर आखिर कहां से आते हैं और फिर कहां गायब हो जाते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में चलता है। उनके लिए बहुत ही ताज्जुब की बात है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि हज पर कुर्बानी करने वाले जो जानवर होते हैं उनका आखिर होता क्या है। देखिए, इस्लाम में 5 खास कर्तव्य बताए गए हैं, जो है तौहीद यानी कि कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इसलिए हज पर जाना हर इस्लाम को मानने वाले शख्स का पहला ख्वाब होता है। हर मुस्लिम की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार हज पर जरूर जाए। गरीब लोग अपनी जमा पूंजी बचाकर इस दिन के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। सऊदी अरब के मक्का शहर जाकर काबे के चारों ओर घूमकर तवाफ करके हर मुस्लिम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। और हज को कंप्लीट करने में 5 दिन लगते हैं और इसमें कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं में से खास रस्म है कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, हज पर जाने वाले हर यात्री को ईद उल अजहा के दिन, बकरीद के दिन किसी जानवर यानी कि मेंढा, बकरा या ऊंट, इसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। पर हज पर जाने वाले यात्री इन जानवरों को अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें वहीं से इन जानवरों को खरीदना पड़ता है। अब ये सोचने वाली बात है कि हर साल लगभग 15 से 20 लाख लोग हज यात्रा पर जाते हैं। इसका मतलब है कि हर साल कुर्बानी के लिए इतने जानवर सऊदी अरब में होने ही चाहिए। और कुर्बानी के बाद जो गोश्त इकट्ठा होता है उसका निपटारा भी एक बहुत बड़ा काम होता है। देखिए, जो भी हज पर जाता है उनसे जब उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मक्का जाकर हर मुस्लिम को ऐसा लगता है कि वो जन्नत में आ गया है और वो हमेशा वहीं रहना चाहता है और वहीं दफन होना चाहता है। और रही कुर्बानी की बात, तो अगर एक ही परिवार के कई मेंबर एक साथ हज पर गए तो उनको अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ती है और वहां ये सब इतने मैनेज तरीके से होता है कि खून का एक कतरा भी नजर नहीं आता। और कुर्बानी के साथ साथ एक और चीज करवाई जाती है। वहां नाई आते हैं खुद आपके पास और औरतों के बालों का गुच्छा काट देते हैं और मर्दों को अपने पूरे बाल कटवाने पड़ते हैं। ऐसा करने से ही कुर्बानी को कबूल माना जाता है, पूरा माना जाता है। जैसा कि इस्लाम की शरीयत में है कि जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसके मीट के, उसके गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से 2 हिस्से मीट जो होते हैं वो गरीबों में बांटा जाता है और 1 हिस्सा कुर्बानी करने वाले खुद खा सकते हैं। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कोई भी हज यात्री 1 हिस्सा मीट खुद कैसे खा सकता है और ना ही वहां मौजूद गरीब लोग इतना ढेर सारा मीट एक साथ कटने पर खा सकते हैं। वैसे भी सऊदी अरब में आपको बहुत सारे पुअर लोग या गरीब लोग नहीं मिलेंगे, वहां भिखारी बेहद कम है। तो फिर आखिर इतने सारे मीट को कैसे निपटाया जाता है? पहले जब तक कोई खास व्यवस्था नहीं थी तो बहुत सारा मीट ऐसे ही पड़ा रहता था और खराब हो जाता था। फिर इस मीट को जमीन में दफन किया जाने लगा, क्योंकि ज्यादा वक्त तक उसको गर्मी की वजह से रखा भी नहीं जा सकता था। हज के समय मक्का का टेम्परेचर करीब 40 डिग्री से भी ऊपर होता है। लेकिन अब सऊदी अरब काफी एडवांस कंट्री है और अब उन्होंने इस मीट को बिना खराब किए इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका भी खोज लिया है, जिसमें मीट खराब भी नहीं होता और जरूरतमंदों तक पहुंच भी जाता है। और इसके साथ ही वो तरीके भी ढूंढ लिए गए हैं जिससे वहां गंदगी ना फैल सके और इतनी कुर्बानी, इतनी लाखों जानवरों की कुर्बानी के बाद भी खून का कतरा ना दिखाई दे। सऊदी अरब सरकार कुर्बानी के मीट को उन देशों में भेज देती है जहां पर गरीब मुस्लिम रहते हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो साल 2013 में सऊदी अरब ने जो मीट बाहर भेजा था उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सीरिया को भेजा गया था। इसी तरह साल 2012 में कुर्बानी के बाद 9,93,000 जानवर 24 देशों में भेजे गए थे। साल 2013 में 28 देशों में मीट भेजा गया। इन देशों में सोमालिया, इंडोनेशिया, सीरिया जैसे देश शामिल थे। सऊदी अरब सरकार ने 36 साल पहले यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट की योजना बनाई
और इसी योजना के तहत मीट को दूसरे देशों में बांटने का काम किया जाता है। यह इनिशिएटिव बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कुर्बानी का सही सबब तो तभी मिलता है जब उससे किसी गरीब की भूख मिटाई जा सके। अब ये तो बात हुई कुर्बानी के मीट की कि उसका क्या किया जाता है, लेकिन अब इतनी सारी कुर्बानियों को अंजाम देना भी तो आसान काम नहीं है। लेकिन सऊदी सरकार इसे भी बखूबी अंजाम देती है। इसके लिए सऊदी अरब सरकार ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है, जहां से हज यात्री कुर्बानी का कूपन लेकर कुर्बानी करा सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो खुद भी वहीं से जानवर खरीद कर कुर्बानी करा सकते हैं। मक्का शहर के पास ही एक बूचड़ खाना है और यहाँ पोस्ट ऑफिस के जरिए हज पर आने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी का इंतजाम किया जाता है। यह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर काम करता है। यहाँ हज यात्रियों को अपने नाम से कुर्बानी के पैसे जमा कराने होते हैं। ये पैसे आपको जानवर के हिसाब से जमा कराने होते हैं, जैसे ऊंट की कुर्बानी देनी है या फिर बकरे या भेड़ की, ये तय करना पड़ता है। सबकी अलग प्राइजेस होती है, इनकी कीमत तय होती है। हज यात्रियों को यहाँ आकर अपने लिए कुर्बानी का जानवर ढूंढने और कुर्बानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, तो ये सारी जिम्मेदारी सऊदी सरकार की होती है। इसके बाद यहाँ स्लॉटर हाउस में कुर्बानी करा दी जाती है। जब कुर्बानी हो जाती तो एक टेक्स्ट मैसेज से उस हाजी को खबर दे दी जाती है कि आपके नाम की कुर्बानी हो गई। इसकी वजह से ना तो गंदगी फैलती और ना ही किसी को कोई परेशानी होती। अब एक सवाल अभी रह गया है कि आखिर इतने सारे जानवर हर साल सऊदी अरब में कैसे आ जाते हैं। सऊदी अरब में ये जानवर पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बकरे ईस्ट अफ्रीका के सोमाली लैंड से इंपोर्ट किए जाते हैं और इनकी तादाद करीब 1 मिलियन होती है। शिप पर लाद कर जानवर सऊदी अरब पहुंचाए जाते हैं। यहां ज्यादातर लोग पशुपालन का काम करते हैं। इसके अलावा उरुग्वे, पाकिस्तान, तुर्की और सोमालिया से भी सऊदी अरब जानवर भेजे जाते हैं हज में कुर्बानी देने के लिए। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हज पर कुर्बानी कैसे की जाती है। दोस्तों, ईद उल अजहा के दिन, बकरीद के दिन लगभग 70,000 फरिश्ते काबे का तवाफ करते हैं और इस दिन आप जो भी दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है। ऐसी मान्यता है मुस्लिमों में। और इस वीडियो के अंत में हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने सारे धामों की, चारों धामों की तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक कर सकें और हर मुस्लिम भाई को और उसके परिवार को हज करने का मौका मिले। ये प्रार्थना हम सब की हर भारतीयों के लिए है। तो दोस्तों, जितना हो सके इस जानकारी को अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही दिलचस्प खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।